भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी और लोकवाणी के जनक आमोद कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। आईएएस आमोद कुमार ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपनी इनोवेटिव कार्यशैली से नौकरशाही की पारंपरिक छवि को तोड़ा और गवर्नेंस को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सफल प्रयोग किया। आमोद कुमार का नाम प्रशासनिक गलियारों में भले ही कई अहम पदों से जुड़ा रहा हो, लेकिन उनकी असली पहचान और उनके कार्यकाल का स्वर्णिम अध्याय उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बतौर जिलाधिकारी लिखा गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आईएएस आमोद कुमार ने किन किन पदों पर अपनी सेवाएं दी, इसे जानने से पहले आइए जान लेते हैं यूपी के सीतापुर में उन्होंने ऐसा क्या किया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। सीतापुर में उनका कार्यकाल इनोवेशन और जन भागीदारी का एक ऐसा मॉडल बना जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आमोद कुमार को आज भी सीतापुर में लोकवाणी के जनक के रूप में याद किया जाता है। यह वह दौर था जब ई गवर्नेंस शब्द आम प्रचलन में नहीं था और डिजिटल इंडिया की संकल्पना ने आकार भी नहीं लिया था। तब उन्होंने 2004 में लोकवाणी नामक एक ऐसी अभूतपूर्व पहल की जिसने आम जनता और प्रशासन के बीच एक डिजिटल सेतु का निर्माण किया। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित कंप्यूटरीकृत जन सुविधा केंद्र प्रणाली थी। इस प्रणाली के माध्यम से जिले के लोगों को अपनी शिकायतों, भूमि अभिलेखों, खतौनी और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए बाबुओं के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई। लोग इंटरनेट के प्रयोग के जरिए सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे और उनकी स्थिति जान सकते थे। लोकवाणी केंद्र ने लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। सोचिए जरा कि जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर अधिकारी के पास आता हो और अधिकारी न मिल पाता हो तो फरियादी को उस समय के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था। लेकिन फरियादी की भागदौड़ के बजाय वहीं से उनकी शिकायत महज 10 रुपए में दर्ज हो जाए तो फिर उसके समय और किराया दोनों की बचत हो गई। ऐसे जरूरतमंदों के लिए लोकवाणी किसी वरदान से कम नहीं है। यह परियोजना इतनी सफल रही कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इसे कई पुरस्कार मिले और यह देश भर के कई अन्य जिलों के लिए एक रोल मॉडल बनी। लोकवाणी ने सही मायनों में गुड गवर्नेंस की नींव सीतापुर जिले में रख दी थी। आमोद कुमार की पहचान सिर्फ इस तकनीक तक सीमित नहीं रही, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई सदी का विद्यालय एनएसवी नामक एक और क्रांतिकारी प्रयोग किया। यह पहल भी पीपी मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बदलना था। एनएसवी के तहत स्थानीय उद्यमियों की मदद से कम लागत वाले लेकिन गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, जिससे ग्रामीण बच्चों को वह शिक्षा मिल सकी जो केवल महंगे शहरी स्कूलों तक सीमित थी। इस योजना ने जिले की शैक्षिक तस्वीर को बदलने में अहम भूमिका निभाई और आमोद कुमार को एक विजनरी जिलाधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। सीतापुर में उनकी तैनाती का यह दौर इनोवेशन का दौर माना जाता है। उन्होंने साबित किया कि एक जिलाधिकारी चाहे तो सीमित संसाधनों में भी तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के बल पर व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। लोकवाणी और एनएसवी से मिली इस विशिष्ट पहचान ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। सीतापुर में आमोद कुमार के प्रयोगों में एक और बड़ा सफल प्रयोग एनएसवी का रहा। बिना टाका, बिना चीरा पुरुष नसबंदी कैंप लगाकर एक दिन में 1000 के करीब नसबंदी ऑपरेशन करवाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि नसबंदी कराने पर
इंदिरा गांधी की सरकार तक चली गई थी। सीतापुर भले ही राजधानी लखनऊ से सटा जिला था, लेकिन बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को यहां सुचारू रूप से खाद्यान्न मिलना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन जिलाधिकारी रहते आमोद कुमार ने खाद्यान्न वितरण को भी सुचारू बनाया था। हालांकि बाद में आमोद कुमार ने प्रदेश और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, लेकिन सीतापुर का उनका कार्यकाल हमेशा एक केस स्टडी के रूप में याद किया जाता रहेगा। आइए अब जानते हैं आमोद कुमार की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में। आमोद कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की उपाधियां प्राप्त की हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में आइडियाज जेट्रो जापान से विकास अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, आईआईपीएस मुंबई से जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि, हार्वर्ड केनेडी स्कूल से एमपीए और आईआईएम लखनऊ से अर्थशास्त्र में पीएचडी शामिल है। तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत अंतर्दृष्टि का उनका दुर्लभ संयोजन विचारशील साक्ष्य आधारित शासन के प्रति समर्पित उनके करियर को दर्शाता है। वह यूआईडीआईए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर रहे हैं। उनके पूर्व कार्यों में उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव, योजना एवं सामान्य प्रशासन, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव, राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक और सीतापुर एवं फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना शामिल है। उन्होंने स्वास्थ्य, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पाद शुल्क और न्यायिक प्रशासन विभागों का भी नेतृत्व किया है। अब 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार का बीआरएस मंजूर होना एक ऐसी पारी का अंत है जो लीक से हटकर काम करने और जनसेवा में तकनीक के इस्तेमाल के लिए जानी जाती रहेगी। आमोद कुमार का बीआरएस लेना नौकरशाही में इनोवेशन के उस स्वर्णिम अध्याय के नायक की विदाई है जिसने सीतापुर की धरती से गुड गवर्नेंस की नींव रखी थी।